ओके, तो आज का लेक्चर ना कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बारे में। देखो मैं बताता हूँ क्या करवाने वाला हूँ आज। देखो ये पेरेंट हो गया, ये चाइल्ड हो गया, ये इसका चाइल्ड हो गया। तो देखो डाटा मैं यहाँ से भेजूंगा, यहाँ पे गेट करूंगा। देखो इस चाइल्ड के अंदर, इसके अंदर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करूंगा। प्रोप से क्या करते थे, इसके अंदर भेजते थे, इसके अंदर तो ऐसा कुछ नहीं करना हो। साथ में मैं क्या करूंगा, इसको स्टेट लूंगा एक, इसके से चेंज करूंगा, लेकिन मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं कर रहा। तो ये होने वाला है, और इस कॉन्टेक्स्ट को जैसे मैं पढ़ाने वाला हूँ ना, ऐसा किसी ने अभी तक पढ़ाया नहीं होगा। और तुम्हें ना एक ही बार में समझ में आएगा, तो बस वीडियो को पूरा देखना। देखो मैंने क्या कर रखा है, मैं यहीं पे दिखा देता हूँ तुम्हें। इस होम को इधर लेके आता हूँ, और चाइल्ड, ठीक है। अब देखो इस ऐप के अंदर क्या है, होम है। इस होम के अंदर क्या है, चाइल्ड है। इस चाइल्ड के ये चाइल्ड कहाँ है, यहाँ पे है। तो हमें अगर पास करना होता है इस राहुल को इसके अंदर, तो हम पहले यहाँ पास करते, फिर यहाँ पास करते, फिर यहाँ पास करते, ऐसे करते ना। लेकिन मैंने डायरेक्ट कहाँ से करा, इसको ऐसे पास किया। मतलब क्या किया, इसको डायरेक्ट इसको ऐसे पास कर दिया, ठीक है। तो ये आज मैं करवाने लिए कैसे करते हैं। और इसके अलावा ना तुम्हें कॉन्टेक्स्ट एपीआई की दिक्कत ही नहीं आएगी कभी। पहले गारंटी के साथ कहता हूँ, कॉन्टेक्स्ट एपीआई एक बार तुमने एक बार वीडियो देख ली ना, अगर एक बार समझ में आया तो दूसरी बार जरूर देखना। और साथ में तुम्हें प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं सीखोगे, सिंपल सी बात है। अगर प्रैक्टिस नहीं की, खुद के हाथों से कोडिंग नहीं की, तो सिंपल सी बात है, नहीं समझ में आएगी। जो मैं करूंगा ना, लास्ट तक देखना, सच्ची में लास्ट तक देख लेना तुम, एकदम समझ में आ जाएगा। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट एपीआई में तुम्हें कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक प्रोजेक्ट कराऊंगा, फिर तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा तुम्हारे कॉन्टेक्स्ट एपीआई। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ओके, तो आज हम बात करने वाले कॉन्टेक्स्ट एपीआई की। बट उससे पहले हम ये देखते हैं यार, कॉन्टेक्स्ट एपीआई की जरूरत ही क्यों पड़ी। अभी तक तो हमारा सारा काम हो रहा है रिएक्ट में, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एक रियल एग्जांपल से तुम्हें समझाता हूँ, जो कि मेरा खुद का एग्जांपल है, मैंने खुद बनाया, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, दो रेस्टोरेंट है, ठीक है। यहाँ पे दो रेस्टोरेंट, कौन कौन सा नाम ले। एक तो मान लो हल्दी हल्दीराम है, और एक ओम स्वीट है, ठीक है। तो दो रेस्टोरेंट है, ये मैं हूँ। अभी देखना रिलेट कैसे करूँगा, ठीक है। ये, अरे यार, ये मेरे पापा है, और ये मेरी मम्मी है, ठीक है। तो अब मेरे मम्मी को कुछ खाना है हल्दीराम से। तो हल्दीराम से खाने के लिए उनको ना डायरेक्ट, उनको कुछ नहीं पता यार कैसे ऑर्डर करते हैं कैसे नहीं करते, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे मेरे पापा के पास, पापा से बोलेंगे, ठीक है। पापा आ जाएंगे मेरे पास, और मुझे आता है भाई नेटवर्क चलाना, तो मैं कर दूंगा सीधा हल्दीराम से ऑर्डर, ठीक है। तो अब क्या अब होगा क्या, हल्दीराम से ऑर्डर किसके पास आएगा, सबसे पहले मेरे पास आएगा। उसके पास मैं दूंगा पापा को, फिर मेरे पापा जाएंगे मम्मी के पास। और मम्मी मेरे से डायरेक्ट क्यों नहीं कांटेक्ट कर रही है, क्योंकि मम्मी मेरे से लड़ाई कर रखी है मम्मी ने, ठीक है। इसलिए पापा को कर रही है, पापा मेरे से। तो मैं हल्दीराम से लेके आया जो भी खाना है, उसके बाद पापा को दिया मैंने, पापा ने मम्मी को दिया, ठीक है। अभी सिचुएशन तो ये होगी। अब देख रहे हो इसमें हो क्या रहा है, मेरी मम्मी पापा डिपेंड है, पापा मेरे पे डिपेंड है, और मैं हल्दीराम पे, मतलब हल्दीराम से कुछ भी लाना तो सब मेरे पे डिपेंड है। अब मैंने क्या बोला, अम, अब मैंने क्या बोला ना, इसको मैंने बोला कि भाई ना, मैं एक वेबसाइट बना देता हूँ जिसका नाम है जोमेटो, ठीक है। जोमेटो पे ये बना दिया मैंने एप्लीकेशन, और उसमें सारे रेस्टोरेंट है जितने भी है। फिर मैंने क्या किया, मम्मी को जोमेटो एप्लीकेशन मैंने बता दिया मम्मी कैसे। हाँ, तो मेरे मम्मी को बता दिया, मम्मी एक जोमेटो एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लो, और तुम्हें जो भी कुछ मंगाना हो ना, तो तुम यहाँ से डायरेक्ट ही मंगा सकते हो। तो अब इस डायग्राम को ना ध्यान में रखना, जब हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे इस डायग्राम को फिर से, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं हम किस पे, हम अपने वाले ऐप जो हमने कल बनाया था ना, उसमें देखो, उसमें मैं क्या कर रहा था। ये देखो, ये ना यहाँ पे मेरे को काउंटर को की वैल्यू बढ़ानी थी, 1 2 3 4 ऐसे करके। तो मैंने क्या किया, इस पे ऐड कर रहा हूँ, तो देखो ये हो रहा है। लेकिन सिचुएशन अभी क्या है, मैंने किया क्या है यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं डायग्राम में नहीं, यहाँ पे मैं दिखाऊं तुम्हें, देखो मेरा ऐप सेक्शन है, ठीक है। ऐप के अंदर मेरा क्या है, ऐप के अंदर तुम्हारा
होम कहाँ गया यार, ये हेडर हो गया। ये रहा होम। ऐप के अंदर है तुम्हारा होम। होम के अंदर तुम फिर से जाओगे तो होम के अंदर ये तीन चीजें, इसके मतलब एक ऐप है, उसके चाइल्ड कौन है, उसका सुपर चाइल्ड बोल को हीरो के अंदर कौन चाइल्ड है, ये है। होम के अंदर हीरो है, डिलीवरी है, टॉपिक्स। फिर टॉपिक्स के अंदर जाओगे तो अभी ये वैल्यू पास करनी है। देखो तो हैंडल जो ऐड है ना, काउंटर, इसको मैंने पहले पास किसके के अंदर किया, इस कहाँ गया, होम के अंदर। फिर होम के अंदर यहाँ पे गेट किया। फिर उसके बाद कहाँ पे ये पास किया, टॉपिक्स के अंदर। फिर टॉपिक्स के अंदर गया वहां पे, टॉपिक्स कहाँ गया यार, ये कौन सा खुल गया, टॉपिक्स, हाँ। फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे मैंने ये वाले हैंडल को गेट किया। देखो इस हैंडल ऐड है ना, यहाँ पे भी हैंडल ऐड है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। मतलब मेरे को करना क्या पड़ा अभी, देखो ये तुम्हारा, मुझे करना क्या पड़ा, ऐप में जो मैंने हैंडल ऐड करा हुआ है, ये हैंडल ऐड पहले कहाँ में ये भेजना पड़ा, मेरे को होम में भेजना पड़ा। यहाँ से होम में भेजना पड़ा, ठीक है, होम में चला गया, होम में गेट कर लिया मैंने, यहाँ पे गेट कर लिया। उसके बाद क्या भेजना पड़ा, फिर मेरे को टॉप पिक्स में भेजना पड़ा। अरे यार क्या है, होम से टॉप पिक्स में भेजना पड़ा। फिर होम के अंदर जो बटन है, जहाँ पे मेरे को चाहिए बटन है यहाँ पे, वहां पे मैंने इसको गेट किया है। तो देखो तुम देख रहे हो इसको, मतलब हो क्या रहा है ये, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रोप ड्रिलिंग। ये याद रख लेना, इसे क्या बोलते हैं, प्रोप ड्रिलिंग। अब भाई यहाँ तो चलो एक है, दो है, तीन, दो तीन कंपोनेंट है, मान के चलो तुम बहुत सारे कंपोनेंट हो। अब इसी के अंदर एक और कंपोनेंट बना दो, फिर एक और कंपोनेंट बना दो, तो सब ना डिपेंड किस पे हो जाएंगे, देखो सारे डिपेंड किस पे है भाई, जब तक सारे डिपेंड किस पे है, कहाँ गया, देखो सारे डिपेंड किस पे है, सारे डिपेंड है इस ऐप पे। अगर मान लो इस बटन में मेरे को चाहिए तो मैं इस पे डिपेंड हूँ, फिर ये इस पे डिपेंड है, ये इस पे डिपेंड है ना। तो मैं ये नहीं कर सकता यार, इस ऐप में कुछ ऐसा कर दूं, इस ऐसे कर दूं कि डायरेक्ट मैं इसी को पास कर दूं। यही वाली कंडीशन आ गई ना, देखो मैं, मेरी मम्मी पापा डिपेंड है, पापा मेरे पे डिपेंड है और मैं हल्दीराम पे। तो मैंने क्या किया, एक जोमेटो की वेबसाइट बना दी, जोमेटो की वेबसाइट बना दी और उसको मैंने मम्मी की इंस्टॉल करवा दिया, और डायरेक्ट उससे कांटेक्ट करके कुछ भी मंगा सकती है मम्मी। तो अब इसी को, इस प्रोप ड्रिलिंग को मैंने, प्रोप ड्रिलिंग को खत्म करने के लिए क्या बनाया, इसको कॉन्टेक्स्ट एपीआई को बनाया गया। समझ गए, इस प्रोप ड्रिलिंग को खत्म करने के लिए। तो ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या है, जोमेटो है भाई। समझ गए, अब जोमेटो को इससे मैं कैसे डिलीट करूंगा, कॉन्टेक्स्ट एपीआई से, ये देखना, ठीक है। तो आई थिंक प्रोप ड्रिलिंग तो समझ में आ गया होगा। देखो जिसे ये चीज अभी समझ में नहीं थी, एक एक एग्जांपल और लेता हूँ। सिंपल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल लेता हूँ। देखो मैंने अभी एक ये बनाया, देखो एक ऐप है, उसके अंदर होम है, एक चाइल्ड है। अब दिखा देता हूँ। देखो ये ऐप है, ये इसका पेरेंट है होम का, होम में मैंने ये रहा होम, होम के अंदर मैंने चाइल्ड डाल रखा है, ठीक, चाइल्ड ये रहा। तो एक ऐप है, पूरा ऐप, उसके अंदर ये होम चाइल्ड है, उसका चाइल्ड एक सुपर चाइल्ड बोल सकते हो ये है। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे, अभी देख लो कंडीशन क्या है। ये रहा तुम्हारा ऐप, होम, होम के अंदर चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मान लो मैंने यहाँ पे लिया, लेट, मेरा नेम क्या है, माई नेम लेते हैं, माई नेम एक वेरिएबल है, ठीक है, मान लो एक वेरिएबल है मैंने लिया, और मैक कोड है, ठीक है। अब इस मैक कोड को मेरे को कहाँ शो करना है, इस चाइल्ड के अंदर शो करना है। तो तुम क्या कहोगे भाई, एक काम करो, इसको इसके अंदर पास करो, होम के अंदर, होम से यहाँ गेट करेंगे चाइल्ड के अंदर, चाइल्ड के अंदर यहाँ शो कर देंगे। तो यही करोगे ना, प्रोप्स पास करोगे यहाँ पे, क्या करोगे, प्रोप्स पास ही तो करोगे यहाँ पे। प्रोप्स पास कैसे करते हैं, यहाँ लिखो माई नेम, यहाँ पे इक्वल टू प्रोप्स में माई नेम। देखो ये तो वैल्यू हो गई, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये माई नेम, ये माई नेम है, ठीक है। इसके अंदर तुम कुछ और भी लिख सकते हो, लेकिन इसको गेट कैसे करेंगे, यहाँ पे
होम में गेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे करली ब्रेसेस में लिखो माई नेम, ठीक है, माई नेम ये ना, हाँ ओके। फिर माई नेम को इसको अंदर पास करना है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा तुम्हें, फिर से प्रोप्स पास करना पड़ेगा, माई नेम इक्वल टू माई नेम। फिर से इसको यहाँ पे गेट करना पड़ेगा प्रोप्स में, क्योंकि हमें ही यूज करना है। अब यहाँ पे यूज हो गया, अब इसको यहाँ पे यूज करना है पैराग्राफ में, ठीक है। लिखोगे माई नेम इज, अब इसको करली ब्रेसेस में पास कर दो, क्या नाम है, माई नेम। अब देखो वहाँ पे शो हो रहा है, देखो माई नेम इज माई नेम, माई नेम शो क्यों नहीं हो रहा। देखो यहाँ पे एक गलती क्या की मैंने, देखो एन ए की स्पेलिंग क्या है, एन ए है। अगर यहाँ पे तुम्हें करना है तो एन ए तो लिखना पड़ेगा कैपिटल में, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें एन ए लिखना पड़ेगा भाई, एन ए। स्पेलिंग गलत इसकी होगी तो ये गेट ही नहीं करेगा। माई नेम अब आ जाना चाहिए, देखो माई नेम इज मैककोड, समझ गए। तो अब देखो हम कर क्या रहे हैं, पहले इसमें इसमें डाटा है, लेकिन इसकी तो जरूरत ही नहीं है। होम को कह रहा है मैं क्यों लूँ भाई, तुम फालतू में मुझे क्यों दे रहे हो, इस वाले होम को क्यों हम डिस्टर्ब करें, है ना भाई। डायरेक्ट इससे भी कांटेक्ट करा सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो इसे ही कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई के पास अब, कि इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई की बात करते हैं, ठीक है। अभी देखो इस चीज को याद रखना, अभी मैं इसी के एग्जाम्पल लेके बताऊंगा। तो देखो मैंने कॉन्टेक्स्ट एपीआई की बात करी है ना, कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे लिख लेते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई में तीन चीजें होती हैं, ठीक है। एक होता है क्रिएट, एक होता है प्रोवाइडर, एंड एक होता है तुम्हारा कंज्यूमर। अब देखो इसको कैसे रिलेट करूंगा मैं, देखो देखो जोमेटो क्या होगा तुम्हारा, जोमेटो क्या है, देखो जोमेटो क्या है तुम्हारा, कॉन्टेक्स्ट एपीआई, ठीक है। जोमेटो जोमेटो के पास अरे यार, जोमेटो के पास क्या होता है, एक ड्राइवर होता है, ठीक है। ड्राइवर क्या हो गया तुम्हारा, ड्राइवर हो गया तुम्हारा प्रोवाइडर, और जो रेस्टोरेंट होगा ना, ये सारे क्या होंगे तुम्हारे क्रिएटर, यहाँ पे जो भी तुम क्रिएट करोगे, ठीक है। और तीसरी क्या है, कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या है, मेरी मम्मी है भाई कंज्यूमर, समझ गए ना, जो कंज्यूम करेगा वो कंज्यूमर है। तो तीन चीजें होती है, एक तो क्रिएट करेंगे भाई, कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या है तुम्हारा, जोमेटो है भाई, ठीक है। तुम क्रिएट जो भी करोगे, यहाँ पे बहुत सारी चीजें है जो भी क्रिएट करोगे। उसके बाद प्रोवाइडर क्या है तुम्हारा, ड्राइवर, जो भी ड्राइवर हम जोमेटो के पास जो भी ड्राइवर है वो प्रोवाइड करेंगे हमें सर्विस, खाना जो भी प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद कंज्यूमर का हो गया, मम्मी होगी मेरी कंज्यूमर, जो खाना खाएगी भाई। सिंपल सी चीज है, ठीक है। यहाँ बात ये इतनी बात याद रखिए, अब जोमेटो को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इस पे आते हैं, इस पे ये क्या काम करता है, ठीक है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ अभी ना, हम इसकी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो सब में से इसको प्रोप्स जो हमने पास किया उसको तो मैं पहले हटा देता हूँ। ओके, तो पहला स्टेप क्या है, हमें क्रिएट करना है। तो हमें ना रिएक्ट प्रोवाइड कराता ही है, और हमेशा ना क्रिएट जब भी करो ऐप के ऊपर करना, ये नहीं कि ऐप के अंदर कर देना, ठीक है। और इसका ना मैं अभी तो यही कर रहा हूँ, वैसे तो एक फाइल बनानी पड़ती है, उसको अलग से इंपोर्ट करना पड़ता है। अभी ये समझाने के लिए यही बना रहा हूँ, जब प्रोजेक्ट करेंगे तो अलग से बनाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या एक वेरिएबल ले लेता हूँ, नाम कुछ भी रख सकते हो, मान लो यूजर नेम रख दिया, ठीक है। यूजर नेम इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करना है, क्रिएट, देखो रिएक्ट प्रोवाइड कराता है हमें, देखो ये लिखा हुआ है ना, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, जो कि रिएक्ट प्रोवाइड कराता है। ये इंपोर्ट भी हो गया है, ठीक है। रिएक्ट भी इंपोर्ट करना था ना, रिएक्ट क्यों नहीं करा भाई, शायद डिलीट ही कर दिया हुआ मैंने, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, और इसके ऐसे ब्रैकेट भी लगाना पड़ेगा। इसमें डिफॉल्ट वैल्यू तो कुछ भी, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी तो ये देख लेते हैं। तो हमने ये क्रिएट कॉन्टेक्स्ट कर दिया, मतलब क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब जो ये खाना बन गया है ना, मतलब ये डाटा है जो भी है,
एक जोमेटो की वेबसाइट से तुम कर लेना। मतलब ये खाना बन गया, अब इस खाना को कहाँ कंज्यूम करना है, चाइल्ड चाइल्ड ए में कंज्यूम करना है इसे। तो मेरे को क्या चाहिए, एक ड्राइवर चाहिए। ड्राइवर मतलब बोले तो प्रोवाइडर चाहिए, राइट। एक प्रोवाइडर चाहिए ना मेरे को, प्रोवाइडर चाहिए मतलब ड्राइवर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस जो डेटा को भेजने के लिए जहाँ भी जो भी तुम्हारा पेरेंट है ना उसको रैप कर दो, जितनी अंदर चिल्ड्रन है उसको रैप कर दो प्रोवाइडर से। उसको कैसे रैप करेंगे, उसको करेंगे जो भी ये नाम है ना, कहाँ गया, हाँ यूजर नेम डॉट प्रोवाइडर लिखेंगे। उसको कैसे रैप करेंगे मैं दिखाता हूँ। ऐसे लिखो, यूजर नेम डॉट पी बड़ा लिखना, ठीक है, प्रोवाइडर। देखो अपने आप सजेशन दे देगा, ठीक है। इसको रैप करना है तुम्हें किससे, जितने भी तुम्हारे चिल्ड्रन होंगे ना उसको रैप करना है तुम्हें इस चीज से, ठीक है। ड्राइवर मिल गया भाई, ठीक है। ड्राइवर को लेके क्या जाना है, ड्राइवर को लेके जाना है ये चीज लेके जानी है ना। उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए लिखते हैं हम यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू, उसके अंदर जो भी तुम्हें लेके जाना है, क्या लेके जाना, माई नेम को लेके जाना है, ओके। यहाँ लिख दो माई नेम, ठीक है। ड्राइवर को हमने दे दिया भाई माई नेम को लेके जाओ, मतलब ये खाना लेके जाओ, पैकिंग कर लिया उसने। अब देखो इसको ना एक तो डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखो। अभी के लिए तो ठीक है एक ही है, लेकिन तुम्हें मान लो यहाँ पे एक और होता, दो खाना लेके जाना भाई, मान लो वन, तो एक और फिर वैल्यू तुम लिखते क्या, एक और वैल्यू लिखते, फिर उसके अंदर फिर से पास करते। तो सबसे बढ़िया क्या रहता है कि इसके अंदर डबल करली ब्रेसेस लिखो, और जितने भी वैल्यू तुम्हारे जितने भी होंगे ना वो एक ही अंदर आ जाएंगे। नहीं तो तुम्हें बार बार, अभी के लिए तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी के लिए तो एक ही करली ब्रेसेस में काम चल जाएगा, क्योंकि माई नेम में लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक ही में चल जाएगा काम। अब इसको मैं प्रोवाइड करा दिया, अब इसको यूज क्या करना है, देखो अब ये ड्राइवर इसके पास नहीं जाएगा कि भाई इसके पास भी जाऊंगा और इसके पास, ऐसे नहीं। अब ये डायरेक्ट यहाँ पे जा सकता है। अब हमारा तीसरा स्टेप क्या है, इस कंज्यूमर को यूज करना। ये कंज्यूमर कहाँ है, ये यहाँ पे है। तो अब इसको ऐसे कैसे लिखते हैं, जैसे ये डेटा डॉट यहाँ पे यूजर नेम डॉट प्रोवाइडर लिखते हैं ना, सेम टू सेम यहाँ भी लिखेंगे वैसे ही। तो अभी के लिए ना एक काम करता हूँ ना, 1 मिनट रुक जाओ, इसको ना मैं एक काम करता हूँ, कमेंट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ, पहले पहले ये लिख दो, क्या नाम है यहाँ पे जो यूजर नेम लिखा है ना, ये यूजर नेम डॉट कंज्यूमर। देखो ये सजेशन आ जाएगा कंज्यूमर। अभी क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा, मुझे पता है क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। कंज्यूमर होगा ना, कंज्यूमर का सी बड़ा होना चाहिए, ठीक। यहाँ तक हो गया। देखो यूजर नेम तो हमने लिख दिया, लेकिन यार यूजर नेम है कहाँ पे, है कहाँ, यूजर नेम तो यहाँ पे है, यहाँ पे। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि हम इसे यूज कर सके। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या करना पड़ेगा, किसको करना पड़ेगा, यूजर नेम। अब बोलोगे आप ऐसे क्यों एक्सपोर्ट कर रहे हो भाई, इसको डिफॉल्ट ऐप करके क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि जब एक कंपोनेंट होता है ना उसमें डिफॉल्ट एक ही लिख सकते हैं। अब इसको मैं एक्सपोर्ट वगैरह, अभी तो इसको ऐसे ही समझ लो कि हम ऐसे ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे कर रखा है। इसको जैसे मान लो एक अलग से हम फोल्डर बनाएंगे, उसको एक्सपोर्ट हम कुछ अलग तरीके से करेंगे। अभी के लिए मान लो ये एक्सपोर्ट कर लिया, तो भाई इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं ताकि हम यूज कर पाए यहाँ पे, है ना। देखो एक्सपोर्ट कर लिया ना हमने यहाँ पे। अब ये यूजर नेम ये वैलिडेट है, बिल्कुल ठीक है, नहीं तो एरर शो करता है। अब इस कंज्यूमर को ना एक रूल है भाई, रूल क्या है कि इसके अंदर तुम फंक्शन ही पास कर सकते हो। फंक्शन के अलावा कुछ पास करोगे तो वो गेट नहीं करेगा, जो भी तुमने डाटा दिया है ना वो गेट नहीं करेगा। तो इस करली ब्रेसेस के हम क्या लिखते हैं, एरो फंक्शन लिखता हूँ मैं, ठीक है, और ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं लिखता हूँ रिटर्न स्टेटमेंट, जैसे मैंने लिखा है ना ऐसे ही लिखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। और जो मैंने ये सब लिखा है ना उसको रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर लिखना पड़ेगा ये सब। कंट्रोल एक्स करो और इसके अंदर लिख दो, ठीक है, ये हो गया। अब जो हमने पास किया ना, पास क्या किया हमने, माई नेम, तो माई नेम को यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे तुम्हें माई नेम, ठीक है। और माई नेम को यहाँ पे तुम गेट कर लो, करली ब्रेसेस के अंदर लिख दो माई नेम। अब देखो आ गया मैक कोड। अब यहाँ पे मान लो मैं चेंज करता हूँ, दिखाता हूँ तुम्हें, यहाँ लिखता हूँ विकास। देखो विकास आ गया ना, तो यहाँ डेटा चेंज करते ही, तो देखो स्टेप देख लो मैंने क्या किया। देखो होम में मैंने कुछ छेड़छाड़ नहीं किया है ना, पहले हम होम में प्रोप्स पास कर रहे थे, लेकिन अभी हमने होम में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया।
किया क्या, पहले क्या किया, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को रिएक्ट से इंपोर्ट किया है, उसका वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, और हमने एक खाना बनाया, मतलब नाम माय नेम कुछ भी लिख लो, यहाँ पे मैक कोड ही लिखते हैं, ठीक है। उस अब इसको कर दिया तो हमें प्रोवाइड कराना पड़ेगा इस डेटा को। प्रोवाइड कराने के लिए यूजर नोम डॉट प्रोवाइडर वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे। वैल्यू के अंदर जो भी हमें पास करना है, यहाँ पे कुछ भी स्टेट भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे जो भी पास करना है तुम्हें, ठीक है। यहाँ से पास कर दिया, उसके बाद हमें जहाँ भी यूज करना है ना, जहाँ भी कहीं भी हो सकता है, वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहली बात तो इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, यूजर नेम को एक्सपोर्ट करो और यहाँ पे इंपोर्ट कर लो। उसके बाद कंज्यूमर लिखना पड़ेगा, यूजर नेम डॉट कंज्यूमर, उसके अंदर एक फंक्शन देना पड़ेगा, और उस फंक्शन के अंदर रिटर्न लिख के उसके बाद जो भी तुम्हें पास करना है वो पास कर लो। और जो फंक्शन के अंदर ये लिखना पड़ेगा, जहाँ भी मान लो ऑन क्लिक लिखा है तो ऑन क्लिक यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तब बटन होगा तो ऑन क्लिक यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ठीक है। एक तो मैंने कर लिया, मान लो यहाँ पे एक और चीज रहता है, तुम बोलते यार एक और नाम लिखना है मेरे को, तो माई नेम लिखो। यहाँ पे तो एक तो पहली बात, चलो NME माई नेम 2 लिखते हैं। एक और है मेरा नाम, उसको भी प्रिंट करवाना है यार। अच्छा, इसको प्रिंट कराना तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक और कॉन्टेक्स्ट लेना पड़ेगा, क्रिएट एक और कॉन्टेक्स्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे कर लो, इसको 2 कर लेते हैं, ठीक है। अब कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लिया तो प्रोवाइड भी करवाना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो इसको प्रोवाइड यहाँ पे करेंगे, लिखो यूजर नेम 2 डॉट प्रोवाइडर, इसको फिर से रैप करना पड़ेगा, ठीक हो गया, रैप हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या है, हमें वैल्यू पास करनी पड़ेगी यहाँ पे, वैल्यू माई नेम 2, ठीक है। अब इसको यूज करना है तो एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, यूजर यूजर नेम 2, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया, ओके। अब कहाँ पे यूज करना है, हमें यहाँ पे करना है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, यूजर नेम डॉट कंज्यूमर लिखना है पहले, तो वो तो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यूजर नेम डॉट कंज्यूमर लिखेंगे तो हमें फंक्शन भी तो पास करना पड़ेगा ना वहाँ पे। तो पहले क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इस रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर आते हैं, इसको पहले मैं कंट्रोल X कर देता हूँ। इसके अंदर फिर से तुम्हें लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, यूजर, अरे यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं क्या, यूजर नेम 2 ना, ठीक है। अब उसको यूज कर लेंगे, तो कैसे लिखेंगे, यूजर नेम 2 डॉट कंज्यूमर, ये हो गया दूसरा। अब फिर से क्या लिख रहे हैं, इसके अंदर हम क्या रूल दें भाई, एक फंक्शन पास करनी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है भाई, ऐसे। अब इसके अंदर रिटर्न लिखना पड़ेगा तुम्हें, अब इसके अंदर तुम्हें पास करना है जो भी करना है। तो हमने कंट्रोल X करा था ना, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ये तो होगा पहला। फिर एक और पैराग्राफ लेता हूँ मैं, यहाँ पे माई नेम इज 2 लिखता हूँ, और यहाँ पे पास कर देते हैं, क्या पास करना है, यहाँ वैल्यू क्या है, माई नेम 2, तो यहाँ पे पास करो माई नेम 2, ओके। अब यहाँ पे कर दो माई नेम इज 2, और इसको पास कर दो माई नेम 2, देखो प्रिंट होता है कि नहीं, देखो माई नेम इज मैक कोड और माई नेम इज 2 इज विकास। ओ माय गॉड, अब देखो यार क्या हेडेक हेडेक वाली चीज नहीं होगी। मान लो यहाँ पे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करोगे, कितनी बार क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करोगे, उसके बाद देखो हर बार जितनी बार भी तुम वैल्यू अलग अलग पास करोगे, उसके बाद हमें कंज्यूम करना पड़ेगा, फिर हर एक बार कंज्यूमर लिखना पड़ेगा, फिर उसके अंदर फंक्शन भी पास करना पड़ेगा। ये तो होगी भाई प्रॉब्लम, फिर से क्रिएट, ये तो और भी लंबी चीज होगी, ये तो और भी प्रॉब्लम वाली चीज होगी। अभी तो यहाँ पे 2 चीजें हैं, ठीक है, यहाँ पे मान लो 7-8 चीजें होंगी, तो तुम हर बार क्या, यूज प्रोवाइडर यूज कंज्यूमर कंज्यूमर लिख लिख के उसमें हर बार फंक्शन पास करोगे, देख रहे हो, एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन, फिर एक और फंक्शन, एक और फंक्शन, लिखते जाओगे तुम, ये तो मतलब दिमाग ही खराब हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ना हमें रिएक्ट प्रोवाइड क्या करता है, एक हुक्स है, ठीक है, एक हुक्स है जो कि रिएक्ट प्रोवाइड करवाता है, हुक्स। उस हुक्स का क्या नाम है, यूज कॉन्टेक्स्ट। देखो हुक्स का नाम हमेशा यूज से स्टार्ट होता है ना, जैसे यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, तो ये भी इसका हुक्स है, तो ये भी क्या है, यूज कॉन्टेक्स्ट।
इस प्रॉब्लम को सोल्व कर देगा ये यूज कॉन्टेक्स्ट। कैसे करेगा वो देखते हैं। तो अब ना इसे तुम भूल जाओ, एक तरीके से तुम भूल जाओ, ठीक है, कि मैंने कुछ ऐसा पढ़ाया था। याद कर लो, वैसे तो कुछ नहीं है लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए ऐसा कुछ होता है। तो ना इस कंज्यूमर को इसको लगाओ क्रॉस, ठीक है। अब इसकी जगह हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यूज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ओके, तो अब तुम्हें तीन चीजें याद रखनी, एक तो क्रिएट, प्रोवाइडर एंड यूज कॉन्टेक्स्ट, बस ये तीन चीजें याद रखो। इस चीज को तुम भूल जाओ, कंज्यूमर को तुम भूल ही जाओ, ठीक है। तो यूज कॉन्टेक्स्ट का अब कैसे करेंगे, देखो इस चीज को ना हम कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो पहले क्या करेंगे, हम यूज कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करेंगे। रिएक्ट में यूज कॉन्टेक्स्ट, इसको इंपोर्ट करो, जैसे यूज स्टेट को इंपोर्ट करते थे। अब इसको एक ना वेरिएबल में स्टोर कर दो, उसका नाम कुछ भी लिख सकते हो तुम अपने हिसाब से। तो मैं फर्स्ट नेम रख देता हूँ। अब यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर में पास क्या करना है, देखो यहाँ पे मैं क्या पास करता था, कंज्यूमर के साथ यूजर नेम, ये यूजर नेम और यूजर नेम टू, इसी से तो हम गेट कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे पहले क्या करना पड़ेगा, यूजर नेम। तुम्हें इससे क्या गेट करना है, यूजर नेम से क्या गेट होगा, पहला वाला जो ये होगा, मैक कोड ये होगा। सेकंड, तुम सेकंड तुम्हें क्या गेट करना है, तुम्हें करना है सेकंड नेम। अच्छा, सेकंड नेम लिख देते हैं इसको, यहाँ पे सेकंड नेम, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखोगे तुम, यूजर नेम टू, ठीक है। अब इस सबको हटाओ, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हटाओ पहले तो, ठीक है। और किसको हटा दे, इसको भी हटाओ यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे तुम पास कर दो क्या, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, और यहाँ पे क्या पास कर दो, सेकंड, सेकंड नेम। अब देखें यहाँ पे जाके आ गया क्या, देखो आ गया ना। मैक कोड विकास टू, यहाँ पे चेंज करके भी देख लो, यहाँ पे राहुल लिख लेते हैं, देखो राहुल आ गया। और यहाँ पे कुछ और लिख लो, आ गया, बस देखा। मतलब इससे कितना आसान है ना। ओके, फिर से बताता हूँ क्या करना है। पहले पहले तुम पहला स्टेप क्या है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करो रिएक्ट से, उसका वेरिएबल का कुछ भी नाम दे सकते हो। उसके बाद तुम्हें जो भी डाटा पास करना है उसको प्रोवाइडर यूजर नेम डॉट प्रोवाइडर लिखो और वैल्यू लिख दो उसको, जो भी है ये वैल्यू उसके पास चला जाएगा, वो अपने आप हैंडल कर लेगा जो भी करना हो। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे इंपोर्ट करना है तुम्हें, हाँ इसको इम्पोर्ट ये जो है ना यूजर नेम और यूजर नेम टू, इसको एक्सपोर्ट कर लेना भाई, नहीं तो कैसे इसको कैसे गेट करोगे, गेट भी तो करना है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे करना है, उसके बाद यूज कॉन्टेक्स्ट को करो इंपोर्ट रिएक्ट से, उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर करो, उसके अंदर ये पास कर दो यूजर नेम और यूजर नेम टू। अगर तुम्हारे पास एक ही है तो एक ही पास करो, एक ही कॉन्टेक्स्ट लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आके फर्स्ट नेम ये स्टोर कर दो, ये आ जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात थी। अब देखो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि मान लो ये दो, मैंने इस चीज को शो करने के लिए मेरे को दो कॉन्टेक्ट्स बनाना पड़े, क्रिएट कॉन्टेक्ट्स, दो प्रोवाइडर बनाना पड़े, यहाँ पर दो बार यूज कॉन्टेक्ट्स करना पड़ा। यार मेरे को नहीं करना ये सब, साफ सीधी बात है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो। तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डिस्ट्रक्चर कैसे करेंगे इसको देखना, ध्यान से देखना, यही चीज आगे हम यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो प्रोवाइडर को हटाओ यार, यहाँ से हटाओ, हम डिस्ट्रक्चर करते हैं, कैसे करेंगे अभी थोड़ी देर स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम यहाँ पे दो करली ब्रेसेस लिखेंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको हम कमेंट करते हैं, ठीक है, इसको हम कमेंट करते हैं, और एक ही कॉन्टेक्स्ट से हम सारा काम कर देंगे। हटाओ इसको, इसको भी हटाओ, नहीं चाहिए हमें, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्ट्रक्चर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ माई नेम था ना, ओके, कोमा, और क्या चाहिए तुम्हें, ये माई नेम टू चाहिए, ओके कर देते हैं। ध्यान से देखना इस चीज को, और ऐसे ही करेंगे हम हमेशा, ठीक है। अब इससे हुआ क्या, देखो जो काम पहले कर रहे थे वही हो रहा है, लेकिन अभी ना हमने डिस्ट्रक्चर के दो बार प्रोवाइडर, मान लो यहाँ पर चार ऐसे नाम रहते तो चार बार प्रोवाइडर लिखता मैं, चार बार यूज कॉन्टेक्स्ट लिखता, चार बार क्रिएट कॉन्टेक्स्ट लिखता, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो हम इसको और सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब देखो वैल्यू है ना, इसको मैंने इसके अंदर स्टोर कर दिया, ये जो वैल्यू है माइनम टू, ये पहले भी स्टोर होता लेकिन अलग अलग हो रहा था, मैंने कहा इसके अंदर ही स्टोर करो भाई, मैं इसी का यूज करूंगा, ये हो गया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे गया और मैंने बोला यार इसको भी हटाओ यार, दो बार मेरे को नहीं करना, मेरे को यूजर नेम से ही तुम गेट करके दो ये दोनों वैल्यू। मैंने कहा ठीक है भाई, लो भाई। यहाँ पे फिर मैंने क्या किया, इसको मैं फिर लिखूंगा, यहाँ पे करली ब्रेसेस के अंदर लिखना पड़ेगा। तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए, माई नेम चाहिए और माई नेम टू, जो यहाँ पे वैल्यू, जो यहाँ पे की वैल्यू जो भी क्या बोलते हैं यार इसमें, अब जो यहाँ पे नेम है ना, सेम नेम यहाँ पे पास करो, अलग मत कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा।
माई नेम, ठीक है। फिर उसके बाद है माई नेम टू, ठीक है। यहाँ पे पास कर दिया ये वैल्यू। अब यहाँ पे गेट करो, यहाँ पे क्या लिखो, क्या चाहिए तुम्हें, माई नेम, ये यहाँ पे कैपिटल है, देखो मैंने गलती कर रखी है पहले से, तो नाम सही से लिखना पड़ेगा, नहीं तो शो नहीं करेगा। उसके बाद क्या है, माई नेम टू। देखिए शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, देख लेते हैं भाई, गड़बड़ कहाँ हुई। अच्छा इस यूजर नेम को हटाओ, इसको इंपोर्ट कर रखा ना फालतू में, इसका यूज ही नहीं है अब तो, ठीक है। आजा भाई आजा, आ गया ना, देखो मैक और राहुल। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा, लो भाई यहाँ पे चेंज कर देंगे। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है, कुमार लिख देते, कोई नहीं। देख लो मैक और कोड, तो मैंने को क्या किया, देखो कितना सिंप्लीफाई कर दिया। इसको हटाओ कोई जरूरत नहीं है, इसको हटाओ कोई जरूरत नहीं है, इसको भी हटाओ कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से तो हटा ही दिया, देखो एक ही कॉन्टेक्ट से हमने सारा कुछ कर दिया। अब बताओ इसकी जरूरत है, नहीं, हटाओ। अरे इसको तो पहले, ये होम को तो हटाओ यार बीच में से, हाँ। देखो अब मैंने कितना सिंप्लीफाई किया, बताओ। इसको भी हटाओ, वैसे तो तुम्हें पता ही चल गया, इसको भी हटाओ। देखो कितना सिंप्लीफाई किया। क्या करना है तुम्हें, सिंपल क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करना है, उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, हो गया बस। पहला काम, पहला काम आंख बंद कर ये करो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यूजर नेम डॉट प्रोवाइडर लिखो, इसको रैप कर दो। फिर जो जो भी तुम्हें वैल्यू पास करना है उसको यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर लिख दो, ठीक है। पहली चीज होगी। फिर जहाँ पे तुम्हें यूज करना, अब जहाँ भी चले जाओ, कितने भी पेरेंट हो, कितने भी चाइल्ड हो, कहीं भी हो, कोई मतलब नहीं है। वहां पर सीधे जाकर तुम्हें यूज कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करना है, उसके अंदर वही वैल्यू पास करना है। कौन सा वैल्यू, जो यहाँ पे इसका नाम जो लिखा रहेगा वो यहाँ पे पास करना है इसके अंदर, क्योंकि ये सारी जो वैल्यू ना इसके अंदर स्टोर होकर किससे गेट करेंगे, इससे गेट करेंगे। तो यहाँ पे कर लिया। उसके बाद जो भी तुम्हारे वैल्यू का नाम होगा यहाँ पे करना है इंपोर्ट, और वहां पे पास कर देना, सिंपल। 3 स्टेप का काम है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, बस खत्म। इतना काम बहुत है। अभी और पढ़ाऊं, ओके। एक और केस लेते हैं, मान लो तुम कहोगे यार मेरे को स्टेट भी पास करना है, वो कैसे करेंगे। देखो ये तो सिंपल सिंपल सा मैंने करके दिखा दिया, क्योंकि पहले सिंपल करवाना जरूरी है, उसके बाद ही तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो अब बोलोगे यार स्टेट मेरे को लेना है, उसको शो करना है, वो उसको कैसे करेंगे भाई, उसको भी ऐसे ही कर लो। लो बोलो क्या बोलोगे, यहाँ पे कॉन्स्ट ले लो और स्टेट क्या ले लो, यूजर ले लो। उसको सेट यूजर, एक काम करते हैं, फ्रूट लेते हैं, नेम नहीं, अब फ्रूट लेंगे, सेट फ्रूट। और फ्रूट का नाम क्या है, यूज स्टेट के अंदर, यूज स्टेट इंपोर्ट हो गया ऊपर से, उसका नाम है APP एप्पल। ओके अब इसको शो करना है। देखो अब तुम ये मत कर देना कि भाई इस फ्रूट को इसके अंदर मैं लिख दूंगा, नहीं ये गलत है। अब इसके लिए ना स्टेट के लिए, इस स्टेट के लिए अलग तुम्हें क्रिएट कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ेगा, उसके लिए एक प्रोवाइडर प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसके लिए एक और यूज कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ेगा, समझ गए। तुम ये नहीं कि भाई देखो ये नेम था, यहाँ पे वेरिएबल था, यहाँ पे इसका नेम था, तो सेम सेम थे, यहाँ तो कर दिया, यहाँ पे एक ही से काम हो गया। लेकिन तुम अलग स्टेट, अगर मान लो 2 स्टेट रहते तो काम चल जाता तुम्हारा, 2 स्टेट ले लो, उसके अंदर एक और प्रोवाइडर तो पास करना पड़ता, लेकिन वो दोनों जो भी उसको गेट करना उसको एक ही प्रोवाइडर के अंदर रैप करके भेज देते। लेकिन ये स्टेट है और ये तुम्हारा क्या है, इसका स्ट्रिंग है, और यहाँ पे वेरिएबल है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, तो तुम इसके अंदर पास करके मत भेजना। तो ये तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक और क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं फ्रूट, फ्रूट नेम से क्रिएट कॉन्टेक्स्ट बनाता हूँ, ठीक है। अब उसको एक, अब ये बना दिया तो प्रोवाइडर भी बनाना पड़ेगा, किसके नाम से, फ्रूट नेम डॉट प्रोवाइडर, रैप कर दो इसको, और इसको यहाँ इसके अंदर रैप कर दो, ठीक है। यहाँ पे अब इसकी वैल्यू क्या भेजनी है वो लिखो पहले, वैल्यू क्या भेजनी है, ऐसा लिखा करो, ठीक है हमेशा। क्या भेजनी है, फ्रूट, ये है ना, इस वैल्यू को भेजनी है, ठीक है। फ्रूट, ओके नाइस। फ्रूट को हम कहाँ भेजते हैं, हमें यहाँ पे गेट करना है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्ट लिखो यहाँ पे। तुम्हें क्या चाहिए,
इस फ्रूट को चाहिए ना, ठीक है, इस फ्रूट को मुझे चाहिए। ओके, इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स। इस कॉन्टेक्स के अंदर तुम्हें कहाँ से फ्रूट कहाँ से मिलेगा, इसके अंदर से। तो यहाँ पे पहले एक्सपोर्ट भी तो करना पड़ेगा फ्रूट नेम। अब फ्रूट नेम को यहाँ पे कर लो इंपोर्ट फ्रूट नेम। ओके, अब इसको यहाँ पे पास कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे एरर क्या दे रहा है, अच्छा यहाँ पे, ओके नाइस। अब यहाँ पे कर दो फ्रूट नेम, और यहाँ पे पास कर दो क्या, जो ये है फ्रूट। ओके, देखो यहाँ आ गया ना, फ्रूट नेम एप्पल। और कुछ बताए इसके अंदर। ओके नाइस, एक और काम करते हैं, इस सेट फ्रूट से हम क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो सेट फ्रूट। ठीक है, अब इसको गेट कैसे करेंगे, यहाँ पे ऐसे गेट कर लो। सेट नहीं आ रहा है क्या, सजेशन नहीं आ रहा यार। सेट फ्रूट। ओके, अब यहाँ पे एक बटन बनाते हैं। चेंज फ्रूट नेम। ओके, यहाँ पे ऑन क्लिक लगाते हैं और क्या करते हैं, इस सेट फ्रूट के अंदर क्या पास कर देते हैं, मैंगो। सेट फ्रूट्स, सेट फ्रूट मतलब इससे तो हम इसको चेंज कर सकते हैं ना। तो वही किया है मैंने, क्या मैंने सही लिखा है, ऑन क्लिक फंक्शन ऐसे थोड़ी लिखते हैं यार, ऐसे लिखते हैं। ओके नाइस, देखते हैं हो गया चेंज, देखा क्या किया मैंने, बताओ। और अभी देखो, अगर इसी केस को होम वाला सेक्शन कहाँ गया, हमारा होम सेक्शन कहाँ गया, देखो अगर इसी चीज को अगर मैं सिंपल तरीके से करता ना, तो मेरे को क्या करना पड़ता, पहले यहाँ पे पास करना पड़ता, फिर इस होम वाले सेक्शन में पास करना पड़ता। होम कहाँ गया, अरे यार इसके अंदर होम आ जा यार, क्या कर रहा है, यहाँ पे होम आना। ओहो, इस होम को इधर लेके आते हैं और इस चाइल्ड को, अब चाइल्ड कहाँ चला गया, ये रहा। तो देखो, अगर हम सिंपल तरीके से तुम करते ना जो भी, तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे शो करने के लिए सारी चीजें तुम्हें यहाँ पास करना पड़ता, उसके बाद यहाँ पास करना पड़ता होम में, उसके बाद तो हमने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट से कितना सिंप्लीफाई कर दिया, यहाँ पे सारे काम यहाँ पे हो रहा है, लेकिन होम में हमें कुछ पास वॉस करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। तो ये हो गया तुम्हारा सिंपल। अभी तक तुम्हें समझ में आया कि नहीं, ये बताओ पहले। देखो इस तरीके से कोई किसी ने नहीं बताया होगा आई थिंक। देखो स्टेट से बता दिया, इससे अभी तो देखो अभी छोटे लेवल पे अभी क्रिएट कॉन्टेक्स्ट अभी मैंने छोटे लेवल पे रहा है। इसके क्या करना है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को मैं अलग फाइल में बनाऊंगा एक, ठीक है, उसको वहां से सारा कुछ पास करूंगा। यहाँ पे तुम्हें झंझट करने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी यहाँ पे लिखा ना, बस यहाँ पे एक प्रोवाइडर लिखेंगे और यहाँ पे सब कुछ यूज कर लेंगे, सिंपल। तो अभी के लिए तुम इतना कर लो, जितना मैंने पढ़ाया है ना इतना पढ़ लो। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को एक बार देखना, दो बार देखना, समझ में ना आए तो देख लेना। इसके बाद मैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाऊंगा और इस क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को ना एक अलग फाइल में रखेंगे, वहां से यूज करेंगे। तो अभी के लिए आज के लिए इतना ही बता रहा हूँ, ताकि तुम इसको पहले प्रैक्टिस करो। जितना भी बताया है मैंने इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को ना जो मैंने यहाँ जो बनाया ना, इस तरीके से नहीं करना। अगर छोटे लेवल पे कर रहे हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इसकी फाइल हम अलग बनाएंगे, वहां से इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, जो भी करेंगे। एक छोटा सा हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसमें अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा। तो अभी प्रैक्टिस के लिए इतना बहुत है, इतना तुम कर लोगे ना तो देखो तुम्हें इतना जो अभी मैंने लास्ट में बताया ना, शुरुआत से तुम देखना, लेकिन जो लास्ट में बताया ना, इस चीज को ध्यान रखो बस। तुम्हें क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करना है, प्रोवाइड कराना है, यहाँ पे कंज्यूम करना है बस, मतलब यूज कॉन्टेक्स्ट से कंज्यूम करना है बस। 3 ही स्टेप है, इसको फॉलो करते रहो। वीडियो को एक बार देखो, 2 बार देखो, समझ में आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, ठीक है।